स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी या आत्म प्रभावोत्पादकता के बारे में। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने बात किया था इसके बारे में, आप सभी को पता होगा, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के बारे में। और आज की क्लास में हम सेल्फ एफिकेसी क्या है, उसके कौन कौन से प्रमुख गुण हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सेल्फ एफिकेसी के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बात की है तो वो बात किया गया है अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा। अब आप सभी मुझे ये बताएं कि अल्बर्ट बेंडूरा ने दूसरी कौन सी प्रमुख थ्योरी दी थी, उसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। तो आत्म प्रभाव उत्पादकता या सेल्फ एफिकेसी ये एक मानसिक और भावनात्मक गुण होता है जो क्या करता है, ध्यान से देखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। ये एक मानसिक और भावात्मक गुण है, मानसिक भी है, भावनात्मक भी है। और ये डिसाइड करता है या इस तरफ संकेत करता है कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना सफल हो सकता है तब, और वो किस तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। देखिए, बोला गया है कि यह एक मानसिक और भावनात्मक गुण है जो व्यक्ति की क्षमता को संकेत करता है कि वह किस प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसका मूल अध्ययन अल्बर्ट बेंडूरा ने किया और यह व्यक्ति के मतलब आत्म प्रभाव उत्पादकता व्यक्ति के आत्मविश्वास, उसकी मानसिक तैयारी और कर्मठता के स्तर को भी प्रभावित करता है। अगर सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा होगा तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ माना जाएगा या बढ़ा हुआ रहेगा, और जब व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा तो वो अपनी क्षमताओं को भी विकसित कर पाता है, क्षमताओं को बढ़ा पाता है। और जब क्षमताएं बढ़ेंगी तो व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्रिस्टियन जुलॉस्की ने 3 गुण बताए। कौन कौन से गुण बताए? संज्ञानात्मक, भावात्मक और नियंत्रक का केंद्रक, या जिसे हम लोकस ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रम की। तो बेंडूरा ने बताया कि मानव व्यवहार उस पूर्ण विचार द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान से देखिएगा, मानव व्यवहार उस पूर्ण विचार द्वारा नियंत्रित होता है जिसमें लक्ष्य के विषय में हमारे संज्ञान सम्मिलित होते हैं। मतलब कौन से विचार? ऐसा विचार जिसमें लक्ष्य के विषय में, जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके बारे में आपकी सोच विचार करने की जो क्षमता है वो उसमें सम्मिलित होती है, और उसी के द्वारा आपका व्यवहार निर्धारित होता है या नियंत्रित होता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपने गोल बनाया, लक्ष्य बनाया कि आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, ठीक। अब क्या कहा गया कि उस पूर्ण विचार के द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप जब लक्ष्य बनाते हो तो जो विचार आपके चलते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, और उसके बाद उसी तरीके से तो आप व्यवहार कर पाते हो या उसी तरीके से आप व्यवहार आगे करते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि मानव व्यवहार उस पूर्ण विचार द्वारा नियंत्रित होता है जिसमें लक्ष्य के विषय में हमारे संज्ञान सम्मिलित रहते हैं, और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण क्षमताओं के आत्म मूल्यांकन द्वारा प्रभावित होता है। इसके साथ साथ वो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण की जो क्षमताएं हैं, क्षमताओं के आत्म मूल्यांकन, उसका कैसे व्यक्ति मूल्यांकन करता है, उसके द्वारा भी प्रभावित होता है। बेंडूरा आगे बताते हैं कि ये जो विचार हैं, उन्होंने बताया कि इन भविष्य उन्मुखी अग्र विचारों का काम यह होता है कि इनके द्वारा व्यक्ति घटनाओं का भविष्य कथन करने की दिशा में समर्थ हो पाता है और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करने वाले तत्वों पर
नियंत्रण के लिए साधन का सृजन कर पाता है। मतलब आपके डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, उनको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उन चीज़ों को आप इकट्ठा कर पाते हैं। दूसरा हम बात करें भावात्मक प्रक्रम की, तो भावात्मक प्रक्रम में ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो भावनात्मक प्रक्रम के द्वारा भी प्रभावित होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिकूल दशा आ जाती है, तो वो प्रतिकूल दशा व्यक्ति के सामर्थ्य को प्रभावित करती है, उसके साथ साथ उसका विश्वास भी प्रभावित होता है, और उसकी अभिप्रेरणा के स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखो बताया गया कि प्रतिकूल दशाओं में अपने सामर्थ्य के विषय में लोगों का जो विश्वास है, लोगों का विश्वास उनके तनाव और विषाद के अनुभवों को और उनके अभिप्रेरणा के स्तर को प्रभावित करता है। मतलब जो लोगों का विश्वास है वो उनके तनाव और विषाद के अनुभव, जो तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये इनका अनुभव कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उनका अभिप्रेरणा का स्तर है उसको भी प्रभावित करता है। कैसे? मान लो आपको कहीं जाना है, अब जहाँ जाना था आप कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक से जाना है, मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी स्कूटी से। अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है और बहुत तेज़ आंधी तूफान आ जाता है। अब ये बताएं उस कंडीशन में क्या होता है कि विश्वास, मतलब सामर्थ्य, जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो गई तो सामर्थ्य को लेकर जो विश्वास है वो कम हुआ कि नहीं हुआ कि यार इतना आंधी तूफान आ रहा है, कैसे जाएंगे, कोई दिक्कत ना आ जाए। और वो चीज़ें फिर हमारे अभिप्रेरणा के स्तर को भी प्रभावित करती हैं, जो हम वहाँ जाने के लिए बहुत मोटिवेटेड थे उसको भी प्रभावित करती हैं। तो वही चीज़ें बताई गई हैं। और फिर जो वो फीलिंग है, वो जो एक डर वाली फीलिंग आ गई, वो फीलिंग हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी उसी तरीके से प्रभावित कर देती है। इसीलिए आगे बताया गया कि संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के संज्ञानात्मक प्रक्रम, मतलब उसकी जो विचार करने का प्रोसेस है उसको भी परिवर्तित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से उसकी अनुक्रियाओं को भी प्रभावित कर देती हैं या कर सकती हैं। लास्ट देखते हैं हम लोकस ऑफ कंट्रोल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हमारे साथ हमारी लाइफ में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनका हम केंद्र कहाँ रखते हैं। जिसे बताया गया कि आत्म प्रभावोत्पादकता की उच्च मात्रा के साथ आंतरिक नियंत्रण का केंद्रक घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित पाया गया। अब नियंत्रक का केंद्रक है क्या, लोकस ऑफ कंट्रोल की जो बात की वो क्या है, तो वो ये है कि आप अपने जीवन के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका कारण किसको मानते हो। जैसे मान लो आप कोई बड़ी सक्सेस पा गए, तो वो सक्सेस का कारण आप आंतरिक मानते हो कि मेरी वजह से, मेरे एफर्ट की वजह से ये ऐसी चीज़ें हुई, या बाह्य मार्ग को मानते हो कि ईश्वर की वजह से, भाग्य की वजह से, नियति की वजह से ऐसा ऐसा हो गया, मुझे सफलता मिल गई। या वहीं पर अगर फेल होते हो तो फेलियर का कारण बाहर वाले को मानते हो या अंदर को मानते हो। तो वो जो है उसी को यहाँ पर कहा गया लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक, उस चीज़ को भी यहाँ पर देखा गया है। तो इतना समझ में आया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी के सोर्स के बारे में कि इसके कौन कौन से स्रोत हैं और कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है,
टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।